डियर स्टूडेंट्स, अब नॉर्टन थ्योरम की मदद से या नॉर्टन्स थ्योरम की मदद से हम अननोन पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे। तो गिवन सर्किट में मुझे R4 के अक्रॉस करंट को फाइंड करना है। सो बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक सर्किट गिवन हो और उसके पैरामीटर्स आपने नॉर्टन थ्योरम की मदद से फाइंड करने हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने टारगेट पॉइंट या टारगेट रजिस्टर को सबसे पहले सर्किट से डिस्कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम रिमूव करेंगे R4 को, या रिमूव टारगेट रजिस्टर अब थेवेनिन थ्योरम की तरह हम इस पॉइंट को ओपन नहीं छोड़ेंगे बल्कि यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट टर्मिनल डालेंगे। पॉइंट ए बी को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट पॉइंट ए एंड बी। तो सर्किट हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा। ये रहा हमारा पहला स्टेप। हमने यहाँ से रजिस्टर को हटा दिया है और यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट टर्मिनल डाल दिया है पॉइंट ए और बी के दरमियान। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई नॉर्टन या ISH को कैलकुलेट करेंगे। उसका तरीका आसान है। R3 में जो भी करंट होगा वो पॉइंट ए बी के अक्रॉस होगा। तो दूसरे स्टेप में हम IN या ISH आई शॉर्ट सर्किट को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर दूसरा स्टेप, कैलकुलेट आई शॉर्ट सर्किट या IN। अपने तीसरे स्टेप में हम RN की कैलकुलेशन करेंगे, जिसको R नॉर्टन भी कहते हैं। उसके लिए स्टेप्स याद करें। जो यहाँ पर हमने शॉर्ट सर्किट टर्मिनल डाला है, सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे। सर्किट में अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसको करेंगे शॉर्ट सर्किट, अगर कोई करंट सोर्स है तो उसको कर देंगे ओपन। और इस इन पॉइंट से जहाँ से हमने रजिस्टर को हटाया है वहाँ से सर्किट को देखेंगे और RT को फाइंड करेंगे, जो हमारा RN होगा। यहाँ पर ये R3 सीरीज़ में है इन दो पैरेलल रजिस्टर्स के साथ, तो RN यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप में हम RN को फाइंड करेंगे। सबसे पहले रिमूव शॉर्ट सर्किट टर्मिनल, मतलब ए बी को हम ओपन छोड़ देंगे। अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। सर्किट में अगर कोई करंट सोर्स है तो वो हो जाएगा ओपन सर्किटेड। तो यहाँ से मुझे मिल गया RN। अब चौथे स्टेप में हमने क्या करना है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, जो हमारा बनेगा कुछ इस तरह। अब इस सर्किट में एक करंट सोर्स होगा जो IN होगा, उसके साथ हम RN को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और जो रजिस्टर हमने ए बी पॉइंट से हटाया है उसको मैंने नाम दिया यहाँ पर RX। आप जो भी नाम दें इसको, R4 या RX या RL, वो हम सर्किट में दोबारा RN के अक्रॉस यानी इसके पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। तो फोर्थ स्टेप में हम इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे और फाइनली हम RX में जो रजिस्टर हमने सबसे पहले स्टेप में हटाया था उसके अक्रॉस हम करंट को फाइंड कर देंगे, जो IX होगा। सो फाइंड द अननोन करंट अक्रॉस द रजिस्टर दैट वाज रिमूव्ड अर्लियरली। सो फाइंड या कैलकुलेट current the target resistor। स्टूडेंट्स, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए नॉर्टन्स थ्योरम के ऊपर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टेप्स की समझ आ गई है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और नॉर्टन थ्योरम्स की मदद से
R4 यानी 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट को कैलकुलेट करें। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा, सबसे पहले स्टेप में हम ए बी पॉइंट के अक्रॉस जो भी रजिस्टर है उसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट टर्मिनल को अटैच कर देंगे। तो चलिए सर्किट को रीड्रा करते हैं। ये रहा हमारा R4 रिमूव हो चुका है। यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट टर्मिनल को हम अटैच कर देंगे पॉइंट ए बी के अक्रॉस। R1, 2 एंड 3। R4 हमारा रिमूव हो चुका है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमें IN को कैलकुलेट करना है या I शॉर्ट सर्किट को। उसके लिए आप ऐसा करें, R3 के अक्रॉस जो भी करंट होगा वो IN कहलाएगा। तो सबसे पहले हम टोटल करंट को फाइंड करेंगे। ये टोटल करंट जब इस नोड पे आएगा तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इजीली हम फिर यहाँ पर जो भी करंट होगा उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। सबसे पहले हमें I को कैलकुलेट करना है। उसके लिए I इक्वल टू V बाई R, वेयर V इज़ RT। देखिए ये रजिस्टर सीरीज़ में है इन दो रजिस्टर्स, दो पैरेलल रजिस्टर के साथ। स्टूडेंट्स, R1 सीरीज़ में है इन दो रजिस्टर्स के साथ। तो सबसे पहले इनका पैरेलल कम्बिनेशन मालूम कर लेंगे, उसके बाद इसको सीरीज़ में लगाकर RT को फाइंड कर लेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट RT, दैट इज़ इक्वल टू R2 और R3 की पैरेलल कम्बिनेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। दैट इज़ 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यूज़ पुट करने से 1/6 प्लस 1/4। The LCM will be 24, 4 plus 6, 1/R2 3 will be equal to 10 divided by 24। इसको इन्वर्ट कर दें, R2 3 will be equal to 24 by 10 which gives 2.4 ओम। अब ये तो इनका पैरेलल कम्बिनेशन फाइंड हो चुका है। अब इस रजिस्टर को इनके साथ सीरीज़ में लगाएंगे। सो RT will be equal to R1 plus R2 3। वैल्यूज पुट करने से 3 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 5.4 ओम। अब इस RT को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। V इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 5.4, दैट इज़ इक्वल टू 6.66 एम्पेयर्स। करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। तो ये करंट जब इस नोड पे आएगा या इस पॉइंट पे आएगा तो ये 2 पॉइंट्स में या 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगा। तो मुझे ये करंट चाहिए। इस करंट को कैलकुलेट करने के लिए वो करंट डिवाइडर रूल को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इनको नाम देते हैं I1, I2 और I3। I1 की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। I3 को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल। सो I3 विल बी इक्वल टू, देखिए हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जब हम करंट को कैलकुलेट करेंगे करंट डिवाइडर रूल के थ्रू, तो हम जिस भी ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करते हैं उसके अपोजिट ब्रांच का रजिस्टर लेंगे। तो यहाँ पर हम R2 को लेंगे। सो I1 मल्टीप्लाई विद R2 और डिवाइड बाय इन दोनों को हम ऐड करेंगे R2 प्लस R3। वैल्यूज पुट करें। करंट की वैल्यू है I1 की वैल्यू 6.66
मल्टीप्लाई विद R2 की वैल्यू है 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 4, तो इससे वैल्यू आएगी 4 एम्पेयर। ये I3 मैंने जैसा कहा आपसे कि ये I3 हमारा IN भी है। यहाँ पर जो भी करंट होगा वो इन पॉइंट्स के क्रॉस भी होगा, तो हमारा IN कैलकुलेट हो चुका है। इसको मैं IN भी कह सकता हूँ या I शॉर्ट सर्किट भी हम कह सकते हैं। ये I3 भी है जो है 4 एम्पेयर्स। तो करंट IN या I शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट हो चुका है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम RN को कैलकुलेट करेंगे या R नॉर्टन को। उसके लिए अगर सर्किट में कोई वोल्टेज सोर्स हो उसको शॉर्ट सर्किट करें, करंट सोर्स को ओपन रहने दें, और जो शॉर्ट सर्किट टर्मिनल हमने पॉइंट AB के क्रॉस लगाया है उसको भी रिमूव कर दें। तो सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा। देखिए, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है और यहाँ से शॉर्ट सर्किट टर्मिनल को हमने हटा दिया है। R1, R2, R3, इसकी वैल्यू है 3 ओहम, 6 ओहम एंड 4 ओहम। अब RN को कैलकुलेट करेंगे तो उसका तरीका ये है कि सर्किट को इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर ये रजिस्टर सीरीज़ में है इन दो पैरेलल रजिस्टर्स के साथ। तो सबसे पहले इनका पैरेलल कम्बिनेशन फाइंड करेंगे, दैट इज़ 1 डिवाइड बाय R12 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। वैल्यूज़ पुट करें, 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 6, LCM will be 6, so 2 plus 1 that is 3 by 6। हमारा R12 बन जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 2 ओहम। अब ये R3 इन दोनों के साथ सीरीज़ में है, तो R नॉर्टन हमारा बन जाएगा R12 प्लस R3 दैट इज़ 2 प्लस 4 ओहम विच इज़ इक्वल टू 6 ओहम। तो R नॉर्टन भी कैलकुलेट हो चुका है। अब फाइनली हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और अपने RX में हम करंट को कैलकुलेट कर देंगे। तो सर्किट को करते हैं रीड्रा और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रा करते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास एक करंट सोर्स होता है, उसके अक्रॉस हम नॉर्टन रेजिस्टेंस को लगाते हैं और जो रजिस्टर हमने पहले स्टेप में हटाया होता है उसको दोबारा R नॉर्टन के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा IN, RN और ये RX जो इस केस में हमारे पास R4 है। अब यहाँ पर जस्ट करंट की वैल्यू को फाइंड करें और हमारी वैल्यू अननोन करंट की फाइंड हो जाएगी। अच्छा, इनको वैल्यूज़ देते हैं तो IN की वैल्यू है 4 एम्पेयर, RN की वैल्यू 6 ओहम और R4 की वैल्यू है 12 ओहम। तो स्टूडेंट्स, अब करंट डिवाइडर रूल के थ्रू हम IX को फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, करंट डिवाइडर रूल वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर कोई पैरेलल सर्किट हो और कोई भी वोल्टेज सोर्स ना गिवन हो हैं। अब यहाँ पर मुझे IX चाहिए जो R4 के अक्रॉस करंट है। सो IX विल बी इक्वल टू टोटल करंट दैट इज़ IN मल्टीप्लाई विद अपोजिट रजिस्टर दैट इज़ RN डिवाइड बाय सम ऑफ बोथ RN प्लस R4। वैल्यूज़ पुट करें, सो IN इज़ 4 मल्टीप्लाई विद 6 डिवाइड बाय RN की वैल्यू है 6 प्लस R4 की वैल्यू है 12, सो 24 डिवाइड बाय 18। सो IX की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है दैट इज़ 1.33 एम्पेयर। सो स्टूडेंट्स, नॉर्टन थ्योरम के ज़रिए हमने
R4 में करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।